हेलो बच्चा लोग, पिछले टर्म पे हम लोगों ने फंजाई के जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने कवर किया हुआ है। आज के इस लेक्चर में बेटा हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन फंजाई। जैसा कि हम लोगों ने बात किया था कि जो मेन क्लासिफिकेशन है फंजाई का वो किस पे बेस्ड है, रिप्रोडक्शन पे। और मैंने आपको 4 क्लासिफिकेशन बताया था, फाइकोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस एंड ड्यूटेरोमाइसिटिस। मैंने आपको उसमें कौन कौन से एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं और कौन कौन से सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं उसके बेसिस पे भी हम लोगों ने बात करी थी। बेटा ये जो लेक्चर हमारा होने वाला है ये 9th में भी काम देगा और आपके 11th में भी काम देगा। तो आप इसको अच्छे से देखिए, ये जो मैं टॉपिक कवर करने जा रहा हूं इसके अंदर बहुत सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। पूरा डिटेल स्ट्रक्चर मैं आपको फंजाई का एक्सप्लेन करने वाला हूं उसके रिप्रोडक्शन के मोड के बेसिस पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन इन फंजाई। बेटा जब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन फंजाई तो यहां पे 3 मेथड हमें समझना है। कौन कौन से मोड बेसिकली पाए जाते हैं फंजाई के अंदर रिप्रोडक्शन के बेसिस पे अगर हम बात करें तो यहां पे 3 मोड हमें पढ़ना है। सबसे फर्स्ट मोड जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो फर्स्ट मोड है बेटा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो पहला मोड जिसके थ्रू रिप्रोडक्शन होता है फंजाई में वो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जो सेकंड मोड है रिप्रोडक्शन का वो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसे ही जो थर्ड मोड है वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मोटा मोटी अगर हम लोग बात करें तो यहां पे मैं आपको 3 मोड एक्सप्लेन करने वाला हूं। फर्स्ट वन इज अ वेजिटेटिव, सेकंड वन इज अ एसेक्सुअल एंड थर्ड वन इज अ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इन तीनों मोड के अंदर हम लोग पूरे क्लास को भी कवर करने वाले हैं और जानने वाले हैं वो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड यहाँ पे फंजाई में होता है। मैंने आपको बताया था यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, ये सबसे मजेदार बात यहाँ पे होने वाली है। तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि जब किसी वेजिटेटिव पार्ट से पूरे ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होता है या बनता है तो उस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इन द केस ऑफ फंजाई, अगर हम लोग फंजाई के केस में अगर हम बात करें तो यहां पे बेसिकली वेजिटेटिव में मैं 3 मोड लिखता हूं। सबसे पहला जो मोड होता है बेटा वो होता है बाइनरी फिजन, है ना। फर्स्ट मोड इज द बाइनरी फिजन। सभी ने ये बहुत स्टार्टिंग से हम लोग पढ़ते हैं बाइनरी फिजन क्या है। हम ये बोलते हैं कि जब एक सेल या एक बॉडी 2 बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है टूट के, तो उसके टूटने की वजह से जो 2 बॉडी बनते हैं उस मेथड को हम लोग बोलते हैं क्या, बाइनरी फिजन, है ना। सभी ने पढ़ा होगा ये। दूसरा जो मेथड होता है उसको अपन लोग बोलते हैं क्या, बडिंग। बडिंग का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा था कि आउटग्रोथ बन जाते हैं और उस आउटग्रोथ की वजह से एक नई बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। एंड तीसरा जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, फ्रेगमेंटेशन। तो थर्ड प्रोसेस इज द फ्रेगमेंटेशन। तो बेसिकली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर 3 मेथड हमें पढ़ना है, बाइनरी फिजन, बडिंग एंड फ्रेगमेंटेशन। बाइनरी फिजन की भी अगर आप बात करो तो बाइनरी फिजन में क्या होता है, ये कहां पे आपको देखने को मिलेगा। एग्जांपल अगर हम लोग मेंशन करें तो ये ईस्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और ईस्ट के अंदर भी अगर हम बात करें तो ईस्ट की बॉडी कुछ ऐसे आपको दिखाई देती है, ये टूट करके 2 ईस्ट की बॉडी बन जाएगी, है ना। तो ये मेथड जो होता है इसी को हम लोग बोलते हैं बाइनरी फिजन। ऐसे ही बडिंग की अगर आप बात करो तो बडिंग भी किस में देखने को मिलेगा, ईस्ट के अंदर। और ईस्ट के अंदर बडिंग कैसे होता है, जैसे मान लीजिए ये एक ईस्ट है, इसमें से हल्का सा एक आउटग्रोथ निकल गया और यही डेवलप होकर के 2 बॉडी में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो मेथड कहलाता है क्या, बडिंग। सबसे मजेदार बात क्या है कि मैंने आपको बोला था कि जो फंजाई होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक एंड मल्टी सेलुलर, लेकिन ये जो ईस्ट होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। तो बाइनरी फिजन एंड बडिंग ये जो दोनों मेथड है वो ईस्ट के अंदर देखने को मिलता है और ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं बेटा, यूनिसेलुलर। ये दोनों फंजाई कैसे हैं, यूनिसेलुलर फंजाई हैं। ये बात आपको याद रखनी है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये होता है कि जब एक बॉडी है, जैसे मान लीजिए ये पूरा ऑर्गेनिज्म है, एक फंगस का बॉडी है, माइसीलियम या हाइफा कुछ भी बोलिए, और ये क्या होता है, फ्रेगमेंट में टूट जाता है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट में टूट जाए। मान लीजिए इसका 2 ये फ्रेगमेंट आपको दिखाई दे रहा है और ये दोनों फ्रेगमेंट कैपेबल हैं होल ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट में, तब इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, फ्रेगमेंटेशन, है ना। तो यहां पे फ्रेगमेंटेशन आपको देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ऐसा एक पूरा का पूरा माइसीलियम है और ये माइसीलियम क्या हो गया, यहां से टूट गया तो इसके 2 फ्रेगमेंट बन गए,
ये 2 फ्रेगमेंट बन गए और ये दोनों फ्रेगमेंट आगे चल करके एक होल ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं, तो मेथड बोला जाएगा क्या, फ्रेगमेंटेशन। तो हम लोगों ने 3 बातें करी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर, बाइनरी फिजन जिसमें कि 2 डॉटर सेल्स बनते हैं, बडिंग जिसमें एक्स्ट्रा आउट ग्रोथ होता है और उससे एक नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, एंड फ्रेगमेंटेशन जिसमें कि बॉडी फ्रेगमेंट्स में टूटती है और वो फ्रेगमेंट्स आगे डेवलप होकर के एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो बेसिकली ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग थोड़ा सा डिटेल चलते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो स्पोर्स के फॉर्मेशन की वजह से होता है। तो यहाँ पे स्पोर्स बनते हैं और उस स्पोर्स के बनने की वजह से यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को रिकॉग्नाइज किया जाता है। ये चीज आपको भी पता होगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं पता चलेगा। बस मैं अंतर यहां पे कैसे कर रहा हूं, यहां पे बेसिकली स्पोर्स के फॉर्मेशन होते हैं एसेक्सुअल में, और जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है यहां पे क्या होते हैं, प्लांट के किसी पार्ट से, जैसे मान लीजिए प्लांट का कोई ब्रांच है, उसको मैंने तोड़ दिया और उस ब्रांच से क्या हो गया, उसको मैंने कहीं पे लगा दिया और उसकी वजह से एक नया प्लांट बन गया। तो मैंने उसका एक छोटा सा पार्ट यूज किया। ऐसे ही मान लीजिए मैंने रूट यूज किया प्लांट का, मैंने स्टेम यूज किया, तो वो सब कुछ क्या है, प्रोपेग्यूल्स है। तो प्लांट के किसी छोटे से पार्ट से अगर हम लोग उसको तोड़ करके, लगा करके या फिर कैसे भी उस पार्ट को यूज करके और एक नई बॉडी बनाते हैं, तो वो कहलाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। उसमें कोई ना कोई वेजिटेटिव पार्ट यूज होता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स की वजह से देखने को मिलता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फंजाई के केस में आपको स्पोर्स बनते हुए नजर आते हैं। तो यहां पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको क्या दिखाई देगा, स्पोर फॉर्मेशन। क्या दिखाई देने वाला है, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन, जब स्पोर बनते हैं तो उसके लिए एक टर्म भी यूज होता है, स्पोरोजेनेसिस। तो उसके लिए एक टर्म यूज होता है स्पोरोजेनेसिस। स्पोरोजेनेसिस, जेनेसिस जैसा कि आपको पता ही होगा कि जेनेसिस का मतलब होता है बनना, स्पोरो का मतलब होता है स्पोर्स। तो जब स्पोर्स बनते हैं तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरोजेनेसिस। अब यहां पे आपको यह समझना है कि जो स्पोरोजेनेसिस प्रोसेस है ये कैसे कंप्लीट होता है। तो स्पोरोजेनेसिस के अंदर बेटा 2 कंडीशन है ना। एक कंडीशन है जिसको हम लोग बोलते हैं कोनिडिया फॉर्मेशन। तो कोनिडिया बनेगा और या तो स्पोरेंजियो स्पोर्स बनेंगे। क्या बनेंगे, स्पोरेंजियो स्पोर्स बनेंगे। तो ये बेसिकली 2 कंडीशन आपको देखने को मिलेगा इन द केस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग बाद में डील करेंगे, है ना। पहले हम बात कर लेते हैं डिटेल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो हम लोग इसको मिटा करके और पूरा इसका डिटेल समझते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई की अगर आप बात करते हो तो यहां पे क्या होगा, यहां पे मैंने बोला कि 2 कंडीशन, या तो कोनिडिया बनेंगे या तो स्पोर्स बनेंगे। अब थोड़ा ध्यान से समझते हैं। इसके लिए मैं एक छोटा सा आपको पॉइंट बताता हूं। कोई भी माइसीलियम है ना, कोई भी जो माइसीलियम है, उस माइसीलियम के अंदर क्या होगा, स्पोरेंजियम बनेंगे, है ना। उस स्पोरेंजियम के अंदर क्या बनेगा बेटा, स्पोर्स बनेगा। उस स्पोर्स क्या होंगे, गिरेंगे, जर्मिनेशन होगा। स्पोर्स का क्या होगा, जर्मिनेशन होगा, और ये जर्मिनेट होकर के फिर से माइसीलियम बना देंगे। तो एक साइक्लिक वे आपको दिखाई दे रहा है कि माइसीलियम में स्पोरेंजियम बनेगा, उसमें स्पोर्स बनेंगे, स्पोर्स क्या होंगे, रप्चर होंगे जब मैच्योर हो जाएंगे तो, और वो जर्मिनेट होकर के फिर से एक बॉडी माइसीलियम बना देगा। इसी कंडीशन को हमें समझना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब यहां पे 2 कंडीशन मैंने आपको बोला, या तो वो कोनिडिया फॉर्मेशन करते हैं, या तो वो कोनिडिया का फॉर्मेशन करते हैं, या तो वो स्पोरेंजियो स्पोर्स बनाते हैं। यही 2 बातें हम लोग कर रहे हैं। तो अगर मान लेते हैं कोनिडिया का फॉर्मेशन करता है वो, तो कोनिडिया कैसे बनता है, आप थोड़ा ध्यान से इसको समझिएगा। यहां पे मैंने एक छोटा सा माइसीलियम लिया, है ना। इस माइसीलियम के ऊपर एक हल्का सा ऐसा स्टॉक बनते हुए आपको नजर आएगा। इस स्टॉक के ऊपर अब क्या होता है कि इसी स्टॉक के ऊपर कुछ छोटे छोटे ऐसे रिंग लाइक बॉडी आपको अरेंज होते हुए दिखाई देगी। ऐसे एक रिंग लाइक बॉडी आपको अरेंज होते हुए दिखाई देगी। एक्चुअल में इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चैन ऑफ कोनिडिया। इसी को हम लोग बोलते हैं चैन ऑफ कोनिडिया। और ये जो कोनिडिया है जिस पॉइंट से अटैच है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देते हैं कोनिडियोफोर। इसको आप नाम देते हो कोनिडियोफोर्स।
4 का मतलब होता है स्टॉक, तो जिस स्टॉक से कोनिडिया अटैच होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कोनिडियोफोर्स। ये यहां पे कोनिडिया बनते हुए आपको दिखाई दे रहा है। अब क्या होता है, इसका जो अरेंजमेंट होता है, ये कोनिडिया का जो अरेंजमेंट होता है वो एक्चुअल में कैसा होता है, बेसिपिटल होता है। बेसिपिटल का मतलब कैसा, जो स्टॉक के पास वाले कोनिडिया हैं वो न्यूएस्ट वन है और जो सबसे दूर है वो ओल्डेस्ट वन है। तो याद रखिएगा कि जब जो सबसे टिप पे है वो क्या है, सबसे पुराना है, और जो सबसे स्टॉक के पास है वो क्या है, सबसे नया वाला कोनिडिया है। अब यहां पे अगर आप देखो तो जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, है ना। ये क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। कोनिडिया क्या हो गए, टूट गए। ये सारे के सारे कोनिडिया मैच्योर कोनिडिया हैं। कुछ टाइम बाद क्या होते हैं, ये फिर से जर्मिनेशन होता है इसके अंदर, और ये जर्मिनेशन होगा। जर्मिनेशन के बाद क्या होंगे, जर्मिनेट होके और फिर से क्या करेंगे, माइसीलियम का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो चेन ऑफ कोनिडिया जैसे जैसे मैच्योर होते जाते हैं वो रप्चर होंगे, गिरेंगे मैच्योर होने के बाद, और वही कोनिडिया जर्मिनेट होकर फिर से एक माइसीलियम का फॉर्मेशन कर देगा, एक बॉडी का फॉर्मेशन कर देगा। तो बेसिकली कोनिडिया का फॉर्मेशन इसी तरह से होता है। अब ये जो कोनिडिया है वो कैसा कंडीशन शो कर रहा है, एक्सोजीनस। कैसा कंडीशन शो कर रहा है, एक्सोजीनस। एक्सोजीनस का मतलब इसकी ओरिजिन कैसी है, एक्सोजीनस, मतलब बाहर इसके ऊपर कोई कवरिंग आपको नहीं दिखाई दे रहा है, ये केवल बाहर की तरफ अरेंज हो रहे हैं और फिर से टूट के एक नई बॉडी बना दे रहे हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है। अब बात करते हैं हम लोग स्पोरेंजियोस्पोर्स के बारे में। स्पोरेंजियोस्पोर्स में अगर आप बात करो तो स्पोरेंजियोस्पोर्स का मतलब स्पोर फॉर्मेशन। अब स्पोर फॉर्मेशन यहां पे स्पोरेंजियोस्पोर्स, स्पोर फॉर्मेशन जो होगा वो कैसा मोड ऑफ फॉर्मेशन शो करेगा, एंडोजीनस। किस तरह का मोड शो करेंगे, एंडोजीनस। एंडोजीनस का मतलब ये होता है कि वो किसी सेट लाइक बॉडी के अंदर उनका फॉर्मेशन होगा और फिर वो रप्चर होकर के बाहर आएंगे। थोड़ा सा इस कंडीशन को हम लोग डिटेल एक्सप्लेन करते हैं। यहां पे मैंने क्या किया है बेटा, यहां पे मैंने वही जैसा यहां पे ये माइसीलियम है, ऐसा ही यहां पे माइसीलियम है। यहां पे भी आपको एक ऐसी बॉडी बनते हुए नजर आएगी, लेकिन इस बॉडी से कुछ ऐसा आपको एक गुब्बारे के जैसा स्ट्रक्चर बनते हुए नजर आएगा। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे कोनिडिया को जो अरेंज किया था उसको कोनिडियोफोर्स बोलते हैं, ऐसे ही जो स्पोरेंजिया को अटैच करके रखा है उसके लिए टर्म यूज होता है स्पोरेंजियोफोर। उसके लिए टर्म यूज होता है स्पोरेंजियोफोर, है ना। अब इस स्पोरेंजियोफोर के अंदर क्या होंगे, कुछ स्पोर्स होंगे, है ना। इसके अंदर आपको कुछ स्पोर्स नजर आने वाले हैं। ये सारे के सारे स्पोर्स हैं जो इस बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं। जिसके अंदर ये है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्पोरेंजियम। इस स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देते हैं क्या, स्पोरेंजियम। अब क्या होता है, जब ये पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं तो मैच्योर होने के बाद क्या हो जाता है, हल्का सा ये रप्चर होगा। रप्चर होने के बाद ये क्या होते हैं, बाहर आते हैं। ये सारे के सारे स्पोर्स क्या हुए, बाहर है। बाहर आने के बाद क्या होगा, इनका जर्मिनेशन स्टार्ट होता है ना। तो इनका जर्मिनेशन स्टार्ट होता है और ये जर्मिनेट होकर के फिर से एक माइसीलियम का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो जर्मिनेशन होगा इनका, और जर्मिनेशन के बाद ये एंटायर माइसीलियम या एंटायर बॉडी का फॉर्मेशन कर देंगे। तो बेसिकली यहां पे कंडीशन आपको कैसा दिखाई दे रहा है, एंडोजीनस, क्योंकि जो स्पोर्स बन रहे हैं वो एक सैक लाइक बॉडी के अंदर आपको दिखाई दे रहा है। यहां पे जो स्पोर्स बन रहे हैं वो क्या है, बाहर बन रहे हैं, इसीलिए इसको एक्सोजीनस बोलते हैं, और इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्या, एंडोजीनस। तो ये दोनों मेथड आपको समझ में आना चाहिए कि एंडोजीनस क्यों बोलते हैं और एक्सोजीनस क्यों बोलते हैं। ये बार बार एग्जाम में भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। क्लियर है मेरी बातें। अब क्या होता है, ये जर्मिनेशन होके बॉडी बना दिया। स्पोरेंजियोस्पोर्स के कंडीशन के बारे में अगर बोलें तो जो स्पोर बनते हैं बेटा वो दो टाइप के बनते हैं। यहां पे दो टाइप के स्पोर्स बनते हैं। एक जो स्पोर बनता है वो मोटाइल स्पोर होता है, और दूसरा जो स्पोर बनते हैं वो नॉन मोटाइल स्पोर बनते हैं। तो बेसिकली दो टाइप के स्पोर बनते हैं, एक मोटाइल स्पोर बनता है और दूसरा नॉन मोटाइल स्पोर बनते हैं। जो मोटाइल स्पोर बनते हैं उसके लिए टर्म यूज होता है प्लेनोस्पोर या जू स्पोर, है ना। जो मोटाइल होंगे उनके लिए टर्म यूज होता है जू स्पोर, और जो नॉन मोटाइल हैं उनके लिए यूज होता है ए प्लेनोस्पोर। आपने बेसिकली सुना होगा ना, प्लेन जो होते हैं वो उड़ते हैं, तो प्लेनोस्पोर का मतलब ये भी क्या है, मोटाइल है। और
ए प्लेनो का मतलब क्या है, वो मोटाइल नहीं है। तो दो टाइप के स्पोर्स बनते हैं, एक जिनके अंदर मोटिलिटी का कंडीशन होता है जो मूव करते हैं, और दूसरे वे टाइप जिनके अंदर कोई मोटिलिटी का कंडीशन देखने को नहीं मिलता है। तो ये कंडीशन आपको समझ में आ गया होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो बातें हम लोगों ने करी, पहला कोनिडिया फॉर्मेशन और दूसरा स्पोर्स का, स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन। कोनिडिया फॉर्मेशन जो कि एक्सोजीनस है, चैन ऑफ कोनिडिया बनता है, बाद में वो मैच्योर होते हैं, टूटते हैं, रप्चर होते हैं और उन कोनिडिया का जर्मिनेशन होता है तो एंटायर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। ऐसे ही जब हम लोग स्पोरेंजिया स्पोर्स की बात करते हैं तो यहां पे भी स्पोर्स जो बनते हैं वो एंडोजीनस बनते हैं, अंदर की तरफ बनेंगे। जब वो मैच्योर होंगे तो रप्चर होगा, रप्चर होंगे तो वो स्पोर्स बाहर आएंगे और वही स्पोर्स जर्मिनेट होकर एंटायर माइसीलियम का फॉर्मेशन करते हैं। तो बेसिकली ये दो मेथड आपको अच्छे से याद रखना होगा। क्लियर है मेरी बातें? अब हम लोग बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई के बारे में। तो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। तो कंडीशन क्या है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई में तीन मेथड हमें पढ़ना है। उसके पहले मैं आपको कुछ इसके जनरल स्टेप्स के बारे में बात करता हूं। ऑल द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई कंप्लीटेड इन 3 स्टेप्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई कंप्लीटेड इन 3 स्टेप्स। ये 3 स्टेप्स कौन कौन से हैं वो हम लोग बात कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप जो इसमें आता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी टर्म से पता चल रहा है कि यहां पे फ्यूजन सिर्फ केवल उसके प्लाज्मा का होगा, यानी कि सेक्स सेल्स का जो प्लाज्मा होते हैं वो आपस में फ्यूज करते हैं, तो कंडीशन विल बी नोन एज प्लाज्मोगैमी। तो ओनली फ्यूजन ऑफ सेक्स सेल्स, पहला पॉइंट। दूसरी चीज, जब सेक्स सेल्स का फ्यूजन होता है तो उसका न्यूक्लियाई का फ्यूजन नहीं होता है। तो यहां पे प्लाज्मोगैमी में केवल उसके 2 सेक्स सेल्स जो हैं वो आपस में फ्यूज करेंगे, लेकिन उसका न्यूक्लियस फ्यूज नहीं करेगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो यहां पे क्या होगा, सिंगल सेल हैज 2 न्यूक्लियाई। जो सिंगल सेल है वो कितना न्यूक्लियाई उसके पास होगा, 2 न्यूक्लियाई। इसलिए इस कंडीशन को हम लोग नाम देते हैं डाइकैरियन। तो इसके लिए एक टर्म यूज होता है डाइकैरियन या बाई न्यूक्लिएट कंडीशन, बाई न्यूक्लिएटेड कंडीशन। ये दोनों टर्म ही यूज होता है, बाई न्यूक्लिएटेड कंडीशन या डाइकैरियन। तो पहला कंडीशन क्या है, प्लाज्मोगैमी, जिसके अंदर केवल 2 सेक्स सेल्स का फ्यूजन होता है, उसके न्यूक्लियाई का फ्यूजन नहीं होता है, और वहां पे स्टेज जो बनता है वो 2 न्यूक्लियाई होने की वजह से डाइकैरियन बोलते हैं। डाई का मतलब 2, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। उसी को हम लोग बाई न्यूक्लिएटेड कंडीशन भी बोलते हैं। इसको मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिक एक्सप्लेन करता हूं ताकि ये लिखने से अच्छा है कि आपको क्लियर समझ में आए। यहां पे देख लीजिए, यहां पे हम लोग क्या करते हैं, इन तीनों स्टेप्स को मैं पहले आपको ड्रॉ करके बता देता हूं। यहां पे मान लीजिए ये एक माइसीलियम है, हमेशा इसकी बॉडी कैसी होती है, हैप्लॉइड बॉडी होती है। तो ये एक माइसीलियम है और ये एक दूसरा क्या है, माइसीलियम है। रिप्रोडक्शन कैसे होता है थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एक माइसीलियम ये है, दूसरा माइसीलियम यानी ए है। ये दोनों सेक्स सेल्स हैं। ये दोनों क्या करेंगे, सबसे पहले आपस में फ्यूजन करेंगे, है ना। इसके फ्यूजन को हम लोग बोलते हैं क्या, फर्स्ट स्टेप क्या है बेटा, प्लाज्मोगैमी। मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला कि प्लाज्मोगैमी कंडीशन के अंदर क्या होगा, सिर्फ सेक्स सेल्स के जो प्लाज्मा है वो आपस में फ्यूज करेंगे। तो ये दोनों प्लाज्मा क्या हो गए, आपस में फ्यूज किए, न्यूक्लियस तो फ्यूज नहीं किया। तो यहां पे इसके अंदर क्या हो गया, N+N कंडीशन। ये दोनों आपस में फ्यूज हो गए, एक बन गए, और वो कंडीशन हो गया N+N। इसको हम लोग क्या नाम दिए हैं बेटा, डाइकैरियन, क्योंकि 2 न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा है, तो इसलिए यहां पे कंडीशन होता है डाइकैरियन। हमेशा याद रखिएगा यहां पे न्यूक्लियस फ्यूज नहीं करेंगे। फिर दूसरा कंडीशन होता है, दूसरा स्टेप इसके अंदर आता है, डाइकैरियन जब फ्यूज करते हैं तो कंडीशन बोला जाता है कैरियोगैमी। तो सेकेंड स्टेप क्या है, कैरियोगैमी। कैरियोगैमी का मतलब क्या होता है, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। अब ये दोनों न्यूक्लियस जो अंदर की तरफ हैं वो भी क्या होंगे, फ्यूज होंगे, है ना। जब ये फ्यूज होते हैं तो यहां पे कंडीशन आपको दिखाई देगा 2n। फ्यूज हो गए, कंडीशन क्या हो गया, 2n। तो N कंडीशन क्या हो गया, फ्यूज होकर के 2n कंडीशन बन गए। और ये किसके जैसे रिएक्ट करेंगे, अब जाइगोट। ये क्या बन गया बेटा, जाइगोट। अब वो अलग अलग 2 न्यूक्लियस नहीं है,
वापस में फ्यूज करके एक स्ट्रक्चर फॉर्म किए जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, जाइगोट। जाइगोट में क्या होगा, ये फर्स्ट स्टेप था प्लाज्मोगैमी, है ना, सेकेंड स्टेप बेटा कैरियोगैमी, थर्ड स्टेप क्या होता है, जब ये जाइगोट बनते हैं तो इस जाइगोट में क्या हो जाएगा, मियोसिस। इस जाइगोट के अंदर क्या हो जाता है, मियोसिस। जैसे ही मियोसिस होता है तो ये जो 2n कंडीशन था वो ऐसे 4 अलग अलग डिवीजन इनका हुआ, ये सेल्स बने और यही सेल्स आगे चल करके डेवलप होकर के क्या, एंटायर बॉडी का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो ये कंडीशन आपको समझ में आना चाहिए। थर्ड स्टेप क्या है बेटा, मियोसिस। तो एक्चुअल में मैंने क्या बोला था कि पूरा का पूरा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होगा। द फर्स्ट वन इज अ प्लाज्मोगैमी, सेकंड वन इज अ कैरियोगैमी एंड थर्ड वन इज अ मियोसिस। तो पहला हम लोगों ने समझा क्या है, प्लाज्मोगैमी, जिसके अंदर दोनों न्यूक्लियस, दोनों साइटोप्लाज्म ऑफ सेल्स क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं और दोनों न्यूक्लियस एक सेल के अंदर आ जाते हैं। तो कंडीशन क्या बोला जाता है, डाई कैरियन। तो यहां पे डाई कैरियन हुआ। सेकेंड पॉइंट अगर हम बोले तो क्या है, कैरियोगैमी। कैरियोगैमी, कैरियोगैमी क्या होता है, आपने ये देखा जब दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करते हैं तो कंडीशन क्या होता है, कैरियोगैमी, यानी कि फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड एज कैरियोगैमी। और जब ये कैरियोगैमी होगा तो इसका रिजल्ट क्या बनेगा, जाइगोट फॉर्मेशन। इसका रिजल्ट क्या होने वाला है, जाइगोट फॉर्मेशन। जाइगोट फॉर्मेशन कैसा होता है बेटा, 2n कंडीशन, यानी कि जो nn कंडीशन थे वो कन्वर्ट होके क्या बना दिया, 2n कंडीशन, डिप्लॉयड कंडीशन, जाइगोट बना दिया, है ना। ये सेकंड स्टेप कंप्लीट हुआ। थर्ड स्टेप क्या होता है, मियोसिस। और मियोसिस क्या है बेटा, डिवीजन। डिवीजन किसका, जो जाइगोट बना वो क्या होगा, अब डिवाइड करेगा और डिवाइड होने के बाद वो अलग अलग बॉडी का फॉर्मेशन, ग्रोथ करके, जर्मिनेट होकर के वो बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये पूरे जो सेल्स हैं वो आगे चल करके डेवलप होंगे, ग्रोथ होगा उनके अंदर और वो एंटायर माइसीलियम का फॉर्मेशन करेंगे। तो बेसिकली ये 3 स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। प्लाज्मोगैमी क्या है, कैरियोगैमी क्या है और मियोसिस क्या है। इसके अलावा डाई कैरियन स्टेज क्या होता है ये भी आपको समझ में आ गया। एक पॉइंट और सुन लीजिए, जब ये 2n कंडीशन बनता है तो इसके लिए भी एक टर्म यूज करते हैं, सिंकैरियन। इसको हम लोग बोलते हैं सिंकैरियन। तो इसके लिए भी एक टर्म यूज होता है, सिंकैरियन। तो सिंकैरियन आपको कंडीशन समझ में आ गया। अब इसको हम लोग चलते हैं, डिटेल पढ़ते हैं। ये तो स्टेप्स हैं जिनके अंदर ये पूरा का पूरा रिप्रोडक्शन होगा। मेथड की अगर हम बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई के अंदर 3 मेथड होते हैं। उन 3 मेथड में ये रिप्रोडक्शन कंप्लीट होगा। रिवर्स ऑर्डर कैसे होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए फटाफट देखते हैं हम लोग मेथड। टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। फंजाई के अंदर टोटल कितने टाइप से रिप्रोडक्शन होता है वो हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहला जो टाइप होता है इसमें वो कहलाता है प्लैनोगैमेटिक कॉप्यूलेशन। द फर्स्ट वन इज अ प्लैनोगैमेटिक कॉप्यूलेशन। प्लैनोगैमेटिक कॉप्यूलेशन क्या होता है वो हम लोग डिटेल देखेंगे। सेकेंड हम लोग डील करने वाले हैं गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट। गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट एंड थर्ड इसके अंदर हम लोग डील करने वाले हैं गैमिटेंजियल कॉप्यूलेशन। गैमिटेंजियल कॉप्यूलेशन। तो ये 3 स्टेप हम लोग पढ़ेंगे बेटा। प्लैनोगैमेटिक कॉप्यूलेशन, गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट क्या होता है और गैमिटेंजियल कॉप्यूलेशन क्या होता है। एक चीज और, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई होता है वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर्स की वजह से होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, गैमिटेंजिया। तो याद रखिएगा एक स्पेशल स्ट्रक्चर यहां पे होता है जिसको अपन लोग बोलते हैं क्या, गैमिटेंजिया, है ना। गैमीट कैसे बनते हैं वो सारे प्रोसेसेस हम लोग पढ़ेंगे और ये 3 स्टेप्स हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर में। तो अगला जो लेक्चर होगा वो ये तीनों क्लासिफिकेशन में आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये तीनों एक साथ जब समझाएंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो काफी लंबा ये वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके ये तीनों टाइप्स, तीनों मेथड मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तब तक आप इंजॉय करिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।